हेलो दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ का आंसर की आ चुका है और आज ही उसका कटअप भी एग्जाम फाइटर नंबर 1 के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ बच्चों के सवाल थे, कुछ स्टूडेंट्स के मन में कुछ सवाल बार बार उभर रहे थे, तो उन्हीं सारे सवालों को मैंने एकत्रित करके एक एक करके सबका सटीक जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, पहला जो सबसे ज़्यादा सवाल उठ के आ रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से कि क्या आपके नंबर बढ़ने वाले हैं, क्या उनके नंबर बढ़ सकते हैं। मतलब वो जो कटअप, वो जो आंसर की से अपना मार्क्स को चेक कर रहे हैं, तो उसे इसके बाद तरह तरह के सवाल हैं उसके मन में, क्या अब इसमें कुछ नंबर ऐड हो सकते हैं क्या, पहला सवाल। दूसरा है, एक सवाल बहुत ही ज़्यादा आ रहा उभर कर, वो कि फर्स्ट पेपर में कम से कम कितने मार्क्स लाने होंगे पास करने के लिए। यूजीसी नेट जेआरएफ को पास करने के लिए फर्स्ट पेपर में कम से कम कितने नंबर लाने होंगे, ये दूसरा सवाल काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मन में उभर रहा है। और तीसरा सवाल, और एक सवाल है, क्या मेरे विषय का नॉर्मलाइजेशन होगा या किस किस विषय का नॉर्मलाइजेशन होगा, इससे किसे फायदा होगा। और अंतिम सवाल देख रहा हूं यूजीसी के जो वेबसाइट पे जो दिया गया है नोटिस, उसमें से ड्राफ्ट क्वेश्चन लिखा गया है। तो ड्राफ्ट क्वेश्चन क्या है, ये 4 सवाल जो थे, इसी के जवाब को लेकर मैं आप लोगों के बीच आज फिर से हूं और एक एक करके हम सबका जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला सवाल था, क्या आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसका क्या आंसर है, हाँ, आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला, आपसे ऑब्जेक्शन मांगा गया है। अगर ऑब्जेक्शन में आपका ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो निश्चय ही आपके नंबर बढ़ेंगे। दूसरा, अगर आपके विषय का नॉर्मलाइजेशन होता है तो वहाँ भी आपके नंबर बढ़ने के चांस हैं दोस्तों। वो कैसे बढ़ेंगे, हम लोग नंबर 3 का जब आंसर देने वाले हैं, जब देंगे तो उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। दूसरा जो सवाल था, फर्स्ट पेपर में कम से कम कितने मार्क्स लाने होंगे। तो दोस्तों, ये पहले होता था कि फर्स्ट पेपर में आपको 40% या 45% मार्क्स लाने की बाध्यता थी, लेकिन अब ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप फर्स्ट पेपर में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही सही करते हैं और आप सेकेंड पेपर के दम पर कटअप के बराबर नंबर ले आते हैं, तो आप यूजीसी नेट और जेआरएफ भी पास कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर में कम से कम नंबर लाने की कोई बाध्यता आज के डेट में नहीं है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की जो तीसरा सवाल था, क्या आपके विषय का नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन उन विषय का होगा जिनका एग्जाम 2 या अधिक शिफ्ट में हुआ था। मान लीजिए कोई बड़ा सा सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, हम लोग का अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि हिस्ट्री का एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ है। तो जिसका एग्जाम 2 या अधिक शिफ्ट में हुआ है उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन होने से उनके नंबर बढ़ेंगे जिस शिफ्ट में अगर सवाल काफ़ी हाई लेवल के अगर पूछे गए थे, तो नॉर्मलाइजेशन में उनको फायदा होगा दोस्तों। जो अंतिम सवाल है, अंतिम जो सवाल उभर कर आ रहा है कि ड्राफ्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, ड्राफ्ट क्वेश्चन जो यूजीसी के वेबसाइट पे लिखा गया है, इसका आंसर है, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, वो क्वेश्चन डिलीट है और उसका यूजीसी कंसीडर नहीं कर रही है, और डिलीट क्वेश्चन है, ड्रॉप्ड आउट क्वेश्चन में डिलीट क्वेश्चन है, इसलिए ड्रॉप्ड आउट क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते हैं, यूजीसी के द्वारा ये भी कहा गया है।
दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि बार-बार स्टूडेंट्स के मन में उठ जाता है, खासकर रिजल्ट के पहले। तो इन सारे सवाल के जवाब से आप संतुष्ट हो गए होंगे और उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो रहा होगा। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, अगर आप यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी बहुत ही अच्छे से और सीरियस तरीके से और शानदार तरीके से करना चाहते हैं और 2022 में अपने रिजल्ट को फिक्स करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप एग्जाम फाइटर नंबर 1 चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और प्लेलिस्ट में जाकर एक-एक वीडियो के माध्यम से अपने तैयारी को पुख्ता करें। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन लिंक में आप क्लास वीडियो का पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, और इसके साथ आप यूजीसी नेट जेआरएफ को 2022 में क्रैक कर अपने जीवन को एक नया रंग दे सकते हैं, नया आयाम दे सकते हैं। इन्हीं के साथ आप लोगों से मैं डॉक्टर संदीप की विदा लेता हूँ। जय हिंद, शुभ रात्रि दोस्तों।